हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए बाबू, आज आप लोग को मेरे तरफ से हैप्पी दिवाली, दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। ठीक है ना? मेरे तरफ से और आपके परिवार को भी। चलिए, आप लोग जो है दीपावली जो है खुशियां से मनाएं। यह साल भर में एक बार आती है दीपावली और यह 2025 का जो है 2025 का दीपावली होगा। इसे आप लोग जो है एकदम खुशियां से उसे भर दें। ठीक है, हम करते क्या, कुछ मैथ लेकर आए हैं जो आपको बताने वाले हैं। समीकरण से मैथ होगा और मूल निकालने वाला होगा। इसमें क्या करेंगे आप लोग बाबू, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि इसका सॉल्यूशन जो है हल आपको समझ में आ जाए। ठीक है ना? तो चलिए कुछ इसका हल जानते हैं। किस प्रकार होगा हल इसका। तो कहता है क्वेश्चन, समीकरण 2x² माइनस 3x माइनस 5 बराबर 0 के मूल ज्ञात करना है। ठीक है ना? तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, सोल्व करते हैं। सोल्व, यह कोई हार्ड मैथ नहीं होता है, लेकिन अक्सर ऐसे मैथ एग्जाम में आते रहते हैं बाबू, समझे ना? इसे बनाने का सीख लीजिए आज। 2x² माइनस 3x माइनस 5 बराबर 0। ठीक है, तो इसका पहला स्टेप हम जानते हैं कि इसका कैसे मूल निकलता है। जब भी द्विघात समीकरण दे तो क्या करना है, गुणनखंड विधि द्वारा बना लीजिए। यदि गुणनखंड नहीं टूट रहा है तो विवेचक निकालिएगा, द्विघाती सूत्र से अपना बना लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए गुणनखंड तोड़ने के लिए हम प्रयास करते हैं कि आखिर गुणनखंड इसका कैसे टूटता है। चलिए अब देखिएगा, यह लास्ट वाला सी बनता है, आकर इसमें ए में गुना करेगा तो -5 कहता है, अब 2 कहता है। तो गुना करने से 5 दूना 10, अर्थात एक संख्या ले पी गुना क्यू -10 हो जाए। -5 और 2 -10 बना ले गुना करने। ठीक है, और घटाने पे कितना आता है, 3 आ जाए। तो पी प्लस माइनस क्यू बराबर कितना आ जाए जी, -3 आ जाए। तो हमें ऐसी संख्या खोजना है जो गुना करने पर -10 आ जाए और क्या करना है, घटाने पर -3 आ जाए। संख्या खोजिए अपना। तो देखिए 5 दूना 10, एक संख्या खोजते हैं। देखिए 5 दूना 10 कर दिए, 10 तो आ गया, लेकिन 5 में से क्या घटाए, 5 में 2 घटेगा 3 आएगा, लेकिन -3 को लाना है। क्या लाना है, -3 को। 2 में से हम 5 घटाएंगे। ठीक है, 2 में जैसे 5 को घटाइएगा तैसे क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। 2 में से 5 को घटाया -3 आ गया, 2 में 5 गुना किया माइनस से, तो क्या हो गया, -10 आ जाएगा। अर्थात संख्या पर क्या होगा, 2 और -5 होगा। इसी को जो है इसमें सेट कर दीजिएगा, मैथ आपका बनना चालू हो जाएगा। चलिए चलते हैं आगे बढ़ते हैं। तो इसे जो है सेम टू सेम रखिएगा, 2x² रख देंगे। -3x को कहीं बताएं कैसे आएगा, तो 2 में से जो है -5 को घटाना है। देखिए 2 लिखिएगा प्लस में 2x, अब माइनस क्या करेंगे, 5x, समझेंगे। और 2x में से 5x को घटा लिया तो कितना, 3x आपका आ जाएगा। मध्य भाग का गुणनखंड होता है, तो 2x में से 5x को घटाया तो -3x आ गया। और 2 में -5 जब गुना करेगा तब माइनस, अब प्लस क्या होता है, माइनस होता है 5 दूना 10 x² आपका चलाएगा। ठीक है ना, 5 दूना 10 x² आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, आगे बढ़िए और -5 को रख दीजिएगा, बराबर 0 कर देते हैं। देखिए अब समझे, 4 टर्म में डिवाइड हो गया, बट रहा है, बट इसे बांट दीजिए। अब करना क्या, जो कॉमन निकलने वाला इसमें से निकाल लो और जो इसमें से कॉमन निकलना है खींच लेते हैं। अब समझिए 2 है, 2 इसमें प्रेजेंट है, तो 2 तो हम कॉमन इत्मीनान से निकालेंगे, लेकिन x² है, x भी है, तो एक x को खींच लीजिएगा, एक और x को कॉमन कर दीजिएगा, अर्थात 2x हम कॉमन निकाल लेंगे। तो 2x जैसे कॉमन निकलेगा तो 2 निकला, डबल x है तो एक x निकल गया, तो सिंगल एक x बच जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे प्लस, अब यहाँ से 2x निकाल देंगे तो क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। कॉमन देना इक्वल टू भाग देना होता है। अब माइनस कर दिया, 5 प्रेजेंट है दोनों में, तो 5 को हम लोग क्या करेंगे, कॉमन को खींच लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से जैसे 5 कॉमन निकला, माइनस में क्या होगा, सिर्फ एक x बचेगा। और जब माइनस आप निकाल रहे हैं तो इसका साइन क्या होता है, चेंज होता है। तो माइनस होते क्या बनेगा, प्लस 5 एकम 5, 1 बच जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा बउआ, 0 आ जाएगा। अब समझिए, अब इसके बाद करते क्या है भाई, x+1 यहाँ पर है, x+1 यहाँ पर है, तो जब दोनों बराबर होता है गुना वाला, तब समझे आपका मैथ गुणनखंड सही जा रहा है, नहीं तो कहीं ना कहीं फॉल्ट आपको मिलेगा। तो दोनों बराबर है, गुणनखंड सही है, तो इसे आप एक बार लिख लीजिएगा, x+1 लिख लीजिएगा, दोनों का एक बराबर x+1। ठीक है, और 2x - 5 एक बार, 2x और -5 को एक बार रखिएगा,
गुना में 2x माइनस 5 को रखा बराबर क्या कर देंगे 0 लिख देंगे। ठीक है, अब समझेंगे ये दोनों का गुणनफल जो है 0 के बराबर है। तो अब क्या करना है, अब लिखिएगा, अब चूंकि x प्लस 1 बराबर एक बार 0 कर दीजिएगा और 2x माइनस 5 बराबर 0 कर दीजिएगा। फिर समझे, दोनों का गुणनफल 0 के बराबर, तो इतना बराबर 0 किया, इतना बराबर अपना 0 कर दिया। अब करें इसमें x का वैल्यू निकालेंगे, तो x का वैल्यू कैसे निकलेगा, x बराबर प्लस में है तो इधर रख दीजिएगा तो क्या जाएगा माइनस में 1 आ जाएगा। तो यह इसलिए x का मान जो है -1 आ गया। और इसमें x का मान निकले कैसे, तो एक स्टेप और ले चलिए, 2x बराबर कर दीजिएगा, -5 इधर कीजिएगा तो +5 आ जाएगा। अब x का वैल्यू निकाल लीजिएगा 5 और गुना में 2 है तो बाटा में 2 आकर लग जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ से जो है x का मान एक -1 आ रहा है, x का एक और मान 5/2 आ रहा है, तो यही दोनों आपका आंसर हो जाता है। ठीक है ना, तो आंसर को लॉक कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से जो है मूल निकलता है। समीकरण का मूल निकालने के लिए तरीका बता दें, इसी प्रकार बहुआ बनाइएगा, तो बनाने से कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। तो उम्मीद करता हूँ जो मैथ का सोल्व किए हैं, बताए हैं, यह आपको समझ में आ गया होगा। तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट भी करना है, और यदि मेरे चैनल पर नए होंगे तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक, मिलते हैं एक बीएम क्वेश्चन के साथ अगले दिन। लेकिन एक बार फिर कर रहे हैं हैप्पी दीपावली, मेरे तरफ से आप लोगों के ढेर सारी शुभकामनाएं।